One second now. ओके ओके शर्मा, जैसे कि 25 दिसंबर आने वाला है, तो क्या आता है सबसे पहले दिमाग में इस डेट को सुनते ही? Christmas, Santa Claus, gifts. ओके, किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? नॉर्मली तो हम सब दोस्त इकट्ठा होते हैं और पार्टी करते हैं। किसी न किसी के घर पे कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। या फिर अभी मुझे एक नया वो लगा है कि मुझे ट्रैवल करना है और मुझे दुनिया के हर कोने में जहाँ बेस्ट क्रिसमस होते हैं वो देखना है। तो मैंने लास्ट ईयर एक जगह तो मैं ट्रैवल किया, लंदन, और वो वाकई में समथिंग साइट टू सी था। सो नेक्स्ट मुझे डेफिनेटली आई वुड लव टू गो टू वियना and Budapest. Oh, and Barcelona. Yeah, Barcelona's Christmas is supposed to be one of the best. ओके, इस बार का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं सर? इस बार अनफॉर्चुनेटली मेरे इतना काम ले रखा है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू ट्रैवल, बट मे बी इफ़ आई गेट अ डे और टू आई वुड लाइक टू गो टू माई मेडिटेशन सेंटर एंड मेडिटेट एंड सेलिब्रेट विद ऑल माई फ्रेंड्स देयर। ओके, अगर शमा की अगर बात करिए, अगर सबसे मेमोराइज अगर क्रिसमस की, तो वो आप कौन सा क्रिसमस मानती हैं? लास्ट ईयर जब मैं लंदन गई थी, आई वॉज रियली हैप्पी। आई वॉज लाइक अ चाइल्ड। क्रिसमस की रात तो था ही, बट यू नो द नेक्स्ट डे पूरे लंदन में छुट्टी रहती है और सब बंद रहता है, और एवरीबडी गो फॉर अ वॉक इन दिस ह्यूज पार्क देयर। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पार्क, हाइड पार्क, एंड इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। इट वॉज आउटस्टैंडिंग। वेदर भी एक तो बहुत अच्छा था लास्ट ईयर, वॉजंट टू कोल्ड, और I don't know how to express that. I don't know how to explain the beauty of that day. It was like सारे लोग पैदल चल रहे थे, बिकॉज टैक्सीज चलती नहीं है उस दिन, तो सारे लोग जाते हैं और वहाँ स्वान्स लेक में होती हैं, एंड इट्स सो मैजिकल टू सी दैट विद योर ओन आइज, एंड मैंने बड़े फ़ोटोज़ खींचे। ओके, बचपन की कोई ऐसी मेमोरीज है जो आपको हमेशा याद आती हो कि बचपन में ऐसा करा करते थे? यार ऑनेस्टली बचपन में ज़्यादा क्रिसमस सेलिब्रेट करने को मिला नहीं, बिकॉज अब ये थोड़ा ट्रेंड में ज़्यादा आ गया है। पहले तो हमारी आई थिंक मेरी एक या दो ही क्रिश्चियन फ्रेंड्स थी स्कूल में, जो उनके घर पे हम जाते थे और वो जो क्रिसमस का केक बनाती थी वो हम खाते थे और आ जाते थे। लाइफ वाज मच सिंपलर देन आई गेस। या ओके, आप आपकी लाइफ का सांता क्लॉज किसको मानती हैं? मुझे मेरी लाइफ का सांता क्लॉज मैं हूँ। यार आई डोंट नो, आई थिंक एवरीबडी इन आवर लाइफ कंट्रीब्यूट्स इन सम और द अदर वे। हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सब मेरे फियांसे हैं, वो सब अपनी अपनी तरफ से दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट एंड दे ट्राई टू यू नो make me happy in every way possible, and then I do the same for them, because you know literally मेरे friends तो मुझे Santa Claus ही बुलाते हैं, because मैं एक थैला भर के ले जाती हूँ सबके लिए। So yeah, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ का Santa Claus कौन है, तो वो कहेंगे मेरा नाम। So yeah. ओके, जैसे कि न्यू ईयर भी आने वाला है, नया साल भी आने वाला है, तो क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने उसके लिए? यार मैं कोई रेजोल्यूशन में मैं बिलीव नहीं करती। मेरे लिए हर दिन एक नया रेजोल्यूशन बनता है, इसके लिए मैं साल भर ख़त्म होने का वेट नहीं करती। बट मैं मेरा डिज़ायर ये है कि मैं नेक्स्ट ईयर मेरा जितना काम किया है इस साल वो रिलीज़ हो जाए सारा, और उसे वो सारी सक्सेस मिले जो मैं चाहती हूँ और जिसका विजन मैंने किया है। ओके, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपकी वेब सीरीज़ के बारे में, उसके बारे में? जी, सो मेरे होम प्रोडक्शन का पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अब दिल की सुन। इसमें 7 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो हमने अलग अलग ह्यूमन एस्पेक्ट को लेकर बनाई हैं। इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय माई लाइफ रियल इंसिडेंट्स विच वी हैव फिक्शनलाइज्ड ऑफ कोर्स, बट वो सारी फीलिंग्स जिन्होंने मुझे चेंज किया एज अ पर्सन, जिन्होंने मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया या जिन्होंने मेरी सोच बदली, वो सारी फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक फिल्म बनाई है, जो हर एक फिल्म लोगों से एक सवाल करती है इन दी एंड, एंड बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को बोलूँ कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि मेरा हक बनता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। मुझे ख़ुद को नहीं पता क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन राइट्स एंड रॉन्ग, सो वी आर नोबडी टू
tell anybody, but definitely if you ask the right questions, you will find the right answers. And I think people are lacking those right questions. They are really lost in asking stupid questions, very superficial questions. So yeah, ओके, कब आने वाली है ये? अगले साल जनवरी में हम हमारी पहली फिल्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम है नो. ओके, ट्रेलर व्रेलर कब आने वाला है इसका? सब एवरीथिंग विल हैपन इन नेक्स्ट ईयर सिंस इट्स अ डिजिटल मीडियम. सो उसके लिए हमें फिल्म की तरह जाने की तो ज़रूरत नहीं होती आजकल, तो सब चीज़ फटफट हो जाती है. सो या बाय आई थिंक बाय मिड जैन यू विल गेट टू सी माई पोस्टर. ओके, इतने सारे शेड्स जो आपने बताए हैं, जैसे कि आप प्ले करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है वो? बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम बहुत ईजी है मेरे लिए बिकॉज इट इज़ फ्रॉम माई लाइफ. तो मैंने वो सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत आसान है उसे पोर्ट्रे करना. और उतनी ऑनेस्टी से पोर्ट्रे करना, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि एक इमोशन होता है जो आप किसी का देख कर करते हैं, और एक इमोशन होता है जो आपने जिया होता है. सो देयर इज दैट डिफरेंस. एंड या इट्स चैलेंजिंग बिकॉज इट्स वेरी इमोशनल. It is for people to introspect that why are people getting into depression, why are people going through all these mental stresses and illnesses, so called. Who is pushing us towards that direction? Nobody from top. We are pushing each other, and we need to realize that, and we need to introspect that and fix that about ourselves, because we can, and only we can. So if we think that there is going to be some god who's going to come from top to save us, it's a myth. I think people need to just get out of that and realize that it is us who can save each other. And if we are not going to do that, then who else is going to do that for us? चलिए, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? आप क्या विश देना चाहेंगे उन्हें आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बहुत महत्वपूर्ण है. उसकी वैल्यू समझिए और उसे इंजॉय कीजिए. आज जो लम्हा है वही सब कुछ है, वो कल वापस नहीं आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लें. तो उस मौके को ना गंवाएं किसी भी फ्यूचर अच्छे के लिए. लोग कहते हैं ना कि आज मर जाओ, कल अच्छा होगा, बट कल तो किसी ने देखा ही नहीं है भाई. तो बेहतर है कि आज ही अच्छा करो अपना. सो दैट्स माई wish for all of you, and advice, if you want to call it. I don't like to give advices, but yeah, this has changed my life, so I hope it'll change yours too. And I wish you all the best and all the happiness and joy for this Christmas and New Year. May your life be filled with light and love. Thank you so much, Thank you. Sharma.